खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आपस में उलझ पड़े हैं। उलझे क्यों हैं? ये खबर क्या कह रही है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। क्या अमेरिका अपनी नई तजवीज़ के अंदर ईरान को बहुत कुछ देने जा रहा है? ये वजह हो सकती है। सऊदी अरब इस हवाले से क्या कह रहा है? और ईरान ने अपने हुर्मुज़ के मामले पर एक नई अथॉरिटी कायम करने का ऐलान किया है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर सकते हैं। ईरान अमेरिका तनाज़ुर में, मिडल ईस्ट के तनाज़ुर में नई डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 21 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्सियोस और दीगर मीडिया जराए रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक कॉल हुई है और इस कॉल के अंदर दोनों रहनुमा जो है वो आपस में कशीदा रहे, उलझते भी नजर आए और बड़ी तनाव भरी भी ये कॉल थी। इस खबर के मेनू अल्फाज क्या है उर्दू में मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इसके जो मजीद जो आप ये कह सकते हैं कि सूरत हाल है आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली गर्म बहस भरी फ़ोन कॉल होती है। ये कॉल ईरान के खिलाफ जारी जंग के मुस्तक़बिल फ़ौजी कार्रवाइयों और सिफारती मुआहदों पर इख्तलाफात की वजह से इंतहाई तनाव भरी रही है। ट्रंप का मौक़िफ़ क्या है, कॉल के अहम नुकात आपके सामने रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारती मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। वो कतर, पाकिस्तान और दीगर खलीजी और इलाकाई सालसों जैसे कि सऊदी अरब, तुर्की, कतर की मदद से एक नई पेशकश पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि एक सालिस एक लेटर ऑफ इंटेंट इरादे का खत तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों दस्तखत करेंगे। इससे जंग का खात्मा होगा और 30 दिन की बातचीत शुरू हो जाएगी जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने जैसे अहम मसाइल शामिल होंगे। नेतन्याहू का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ था? इजरायली वज़ीर-ए-आज़म फ़ौजी कार्रवाइयों के हक़ में हैं। वो ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करने, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और रजीम को कमज़ोर करने के लिए हमलों की तजदीद चाहते हैं। उन्होंने ट्रंप को बताया कि हमलों में ताख़ीर एक गलती है, मिस्टेक है और फ़ौजी दबाव जारी रखना चाहिए। वो इस माहदे के बारे में बहुत शकूक व शुबहात रखते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वाज़ेह इख्तलाफात थे। नेतन्याहू ने मायूसी का इजहार किया जबकि ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। एक अमरीकी जराए ने कहा कि कॉल के बाद नेतन्याहू बहुत नाराज भी थे। अब ट्रंप का बाद में इस कॉल के बाद क्या बयान सामने आया वो भी मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेतन्याहू जो कुछ मैं चाहूंगा वो वही करेंगे। उन्होंने नेतन्याहू को ताउन करने वाला और अच्छा शख्स करार दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर मुआहदा ना हुआ तो सख्त कार्रवाई मुमकिन है लेकिन वो मुआहदे की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने इसराइल में अपनी हिमायत 99% बताए जो कि सर्वे के मुताबिक कम भी हो सकती है और मजाकन कहा कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ इस हवाले से जो खबर ईरान का मीडिया क्या दे रहा है मैं उसके हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो ये सूरत हाल थी अब आपके सामने कि जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान जो टेलीफोनिक कॉल हुई है जिसको एक्सियोस और दीगर मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को इस नए एग्रीमेंट के अंदर नई तजवीज़ जो मुमकिन तौर के ऊपर अमेरिका दे सकता है ईरान को, जो जिसका जिक्र अभी मीडिया में नहीं आ रहा कि उसके पॉइंट्स और उसके खतोखाल क्या हैं, तो उसके अंदर ऐसा है क्या जिसके वजह से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म आपको मुमकिन तौर पर नाराज़ नज़र आते हैं। वो पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ लेकिन ईरान का मीडिया क्या कह रहा है वो चीज़ भी अहम है, वो आपके सामने रखते हैं कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने नूर न्यूज़ को यह बताया कि ईरान को अमेरिका का ताज़ा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के ज़रिए मौसूल हो चुके हैं और तेहरान उनका जायज़ा ले रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात के तबादले में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है जो ईरान के असल 14 नुकाती फ्रेमवर्क की बुनियाद पर जारी है। अब इसके 14 नुकात हम मुतादिद बार आपके सामने रख चुके हैं, मज़ीद भी रख देते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में जारी हैं। ये अमल एक नाजुक जंगबंदी अप्रैल 2026 के बाद से शुरू हुआ जो मुकम्मल जंग ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों फ़रीक़ों ने एक दूसरे को मुख्तलिफ तजावीज़ भी भेजी हैं। ईरान ने अमेरिका के 9 नुकाती प्लान का जवाब 14 नुकाती तजवीज़ दी है जबकि पाकिस्तान इन तजावीज़ को एक सफ़े के फ्रेमवर्क करने की कोशिश कर रहा है। मुज़ाकरात इस्लामाबाद में दोबारा भी शुरू हो सकते हैं। बहरहाल ईरान के जो पॉइंट्स हैं ये कई बार हम आपके सामने रख चुके हैं कि यूरेनियम के ऊपर हक़ ईरान का तस्लीम किया जाए। आपने हुर्मुज़ के ऊपर अब वो पहले जंग से पहले वाला स्टेटस नहीं होगा, ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हटा दी जाएँ, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म का कोई
समझौता नहीं होगा, यूएन के अंदर जो करारदादें हैं एंटी ईरान उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस किस्म के जो 14 पॉइंट्स हैं वो हैं, और ईरान अमेरिका इन 14 पॉइंट्स को कहता है कि ये मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा, पाबंदियां अगर हटेंगी तो महज 25% हटेंगी, अपना हुर्मुज़ को पिछले स्टेटस के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, अमेरिकी नाकाबंदी उसी के साथ ही ख़त्म होगी। तो इस किस्म की जो बातें अब इसी के ऊपर डेडलॉक है, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम एक नई तजवीज़ देने जा रहे हैं ईरान को, और अगर यही नई तजवीज़ भी अगर ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की तो फिर इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। अब ये नई तजवीज़ क्या हो सकती है, इसके नुकात पॉइंट्स जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया के सामने तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ये बातें सामने आ रही हैं कि इसके अंदर पाबंदी की रेशो बढ़ाई जा सकती है ईरान पर से हटाने की, कि जो अभी 25% इब्तदाई है, मुमकिन है कि ईरान के ऊपर से पाबंदी की जो रेशो है वो ज़्यादातर अमेरिका जो है वो हटा सकता है। लेकिन अगेन ये सरकारी सतह के ऊपर तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन ऐसी जो खबरें हैं, बातें हैं, वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ईरान तो अब नए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर अपना कंट्रोल रख रहा है, और उसने तो अपनी एक नई अथॉरिटी भी बना दी है, उसकी भी चलकर मैं आपके सामने आगे रखूँगा। तो फिर क्या अगर अमेरिका पाबंदियां हटा देता है तो फिर भी क्या ईरान अपना हुर्मुज़ के ऊपर ही अपना कंट्रोल करेगा? तो देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के अंदर मौजूद हैं। अल जज़ीरा भी अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी ईरान जा सकते हैं, ईरानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो लग ऐसे रहा है कि सूरत हाल बहुत नज़दीक आ चुकी है, और उसके अंदर अपना हुर्मुज़ के मामले के ऊपर जो बात चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी तस्दीक शुदा नहीं है, उसमें बताया जा रहा है कि ईरान उसी सूरत में अपना हुर्मुज़ से पीछे हट सकता है जब खलीजी ममालिक, अरब ममालिक ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करेंगे। ताल्लुकात बहाल करने से मुराद ये है कि सऊदी अरब हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, दीगर जो बड़े ममालिक हैं, कतर, कुवैत है, ये बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर सरमायाकारी करेंगे, या फिर अमेरिका जो है वो हरजाना जंग का अदा करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर मामला ये है कि अब नए हुर्मुज़ के ऊपर हमें जो टोल टैक्स है ये लेने दिया जाए, और जो अथॉरिटी हमने बनाई है इसको हम एक्टिव करेंगे, ओमान के ताउन से करेंगे। लेकिन ओमान फ़िलहाल हिचकिचा रहा है, ओमान अभी खुलकर आगे नहीं बढ़ रहा। गो कि जो ईरान और ओमान की जो टेक्निकल टीम है, इन्होंने आपस में कई मुलाकातें की हैं अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के हवाले से, लेकिन ओमान अभी तक हिचकिचा रहा है। ओमान इस मैदान के अंदर खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन ईरान अपना मौका बड़ा वाज़ेह रख रहा है कि उसने अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करना है। तो ईरान ये कहता है कि चाहे हम अपने हुर्मुज़ से टोल टैक्स की सूरत में पैसा ले लें, या फिर ये अरब ममालिक हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें बड़े पैमाने के ऊपर, ताकि हमारे नुकसानात का अजाला किसी हद तक सरमायाकारी से कवर हो सके, या फिर अमरीका जो है वो इस जंग का हर्जाना दे दे, उसी सूरत में हम अपना हुर्मुज़ से पीछे हटेंगे और अमेरिका जो है वो हमारी नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दे। अब देखना यह है कि अमरीका अपनी नई तजवीज़ जो है, नई पेशकश, वो ईरान के सामने क्या रखता है और ईरान उसको किस अंदाज में लेता है। तो सूरत हाल यहाँ पर आपको रुकती हुई नज़र आ रही है। एक और जो चीज़ सामने आ रही है वो ये भी है, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से और कतर की तरफ से कहा गया था कि फ़िलहाल आप ये हमला ना करें। अब मिडल ईस्ट आई ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को ये कहा गया था कि चूँकि ये मुसलमानों के लिए बड़े अहम अयाम हैं, बिलखसूस हज के हवाले से, तो ऐसे में इस खत्ते के अंदर जो जंग है ये बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है, और ये जो मजहबी अदायगी है, फरीज़ा है मुसलमानों का, हज की अदायगी, इसको भी काफ़ी हद तक धचका पहुँच सकता है। तो फ़िलहाल ये बड़े अहम और हसास दिन है, तो इसलिए जंग से एहतियात बरती जाए, और इसी के ऊपर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ठीक है कि हम हमला नहीं करते। एक और ख़बर भी थी सामने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी थी, कि जिसके अंदर ये भी शामिल था कि पेंटागन की तरफ से भी तंबीह जारी की गई थी कि ईरान तेज़ी के साथ अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिव कर रहा है, और जो पिछली बार हमने अपनी ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर बढ़तरी हासिल की थी, इस बार वो इतनी आसान नहीं होगी। तो दोनों खबरें हमारे सामने भी आई हैं। तो अब मामला ये है कि ईरान जो चाह रहा है कि या तो हमें जो नुकसान है उसका अजाला किया जा सके, अगर वो नहीं करते तो फिर हमें अपना हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है वो जो है वो दिया जाए और उसको एक्सेप्ट भी किया जाए। अब इसके अंदर जो एक नई अथॉरिटी कायम हुई है आखिर में वीलॉग की, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसी महीने के अंदर पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA या खलीज फ़ारस आबनाए अथॉरिटी के नाम से एक नई अथॉरिटी का ऐलान किया है। इसके अहम जो खदोखाल हैं वो क्या होंगे, मकसद इसका क्या है? आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद रफ्त का इंतज़ाम, निगरानी, इजाज़तनामे देना और तेहरान की खुद मुख्तारी को नाफिज करना है। यह आलमी तेल की तकरीबन 20% सप्लाई वाले इस अहम रास्ते पर ईरानी कंट्रोल मजबूत करेगी। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस वसूल करने का मनसूबा होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ी जहाज़ लाखों
लाखों डॉलर तक फीस हो सकती है। बिटकॉइन या युआन में अदायगी का भी इम्कान है। और जेपी मॉर्गन ने इससे सालाना बड़ी आमदनी की पेशगोई भी की है। और जहाज़ों को अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी, मखसूस रास्तों पर चलना होगा और तफसीली मालूमात, कार्गो वैल्यू, जहाज़ की तफसीलात, अमले की कौमियत वगैरह फराहम करना होगी। IRGC भी इस अमल में शामिल होगी। अथॉरिटी ने एक मखसूस कंट्रोल मैरीटाइम जोन का ऐलान भी किया है जो ईरान, UAE, ओमान के पानियों को ओवरलैप करता है। इस जोन में बगैर इजाज़त के गुजरना नहीं होगा। यह ऐलान अमेरिका के साथ जारी तनाव, मुमकिना ब्लॉकेट और इलाकाई कशीदगी के दौरान किया गया। ईरान ने कहा कि यह हाकिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अथॉरिटी का ऑफिशियल अकाउंट बनाया गया है जो रियल टाइम अपडेट्स भी देगा। तो ये ईरान की तरफ से जो अब नए हुर्मुज़ के मामले के ऊपर एक नई अथॉरिटी बनाई गई है, उससे मुताल्लिक़ भी तफसील आपके सामने रख दी है और दीगर खबरें भी आपके सामने रखी हैं। और पाकिस्तान इसके अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान की कौन सी शख्सियत ईरान जा सकती है, ईरानी मीडिया क्या कह रहा है, अल जज़ीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है और एक्सियोस ने क्या खबर दी है, ये तमाम तर वो खबरें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।